merits and demerits of median। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ मीडियन। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मीडियन है जो हम कैलकुलेट करते हैं ये सिंपल टू कैलकुलेट है एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है। मीडियन को कैलकुलेट करना इजी है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिंपल मेथड है। इजी टू अंडरस्टैंड भी है, क्योंकि मीडियन हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि जो मीडियन है वो पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मिड वैल्यू है। तो मीडियन को कैलकुलेट करना भी इजी है और उसको अंडरस्टैंड करना भी इजी है। सेकंड जो इसकी मेरिट है मीडियन की, वो है फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। कि अगर सीरीज में जो भी हमारी सीरीज गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये वेरिएबल है और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमारी है 10, 20, 30, 400, 500, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज है। कि अगर पूरी की पूरी सीरीज में हमारी मोस्टली जो वैल्यूज है वो तो स्मॉल वैल्यूज है और उसमें से कोई एक दो वैल्यू है वो लार्ज वैल्यूज है, या फिर सीरीज में सारी जो वैल्यूज हैं वो लार्ज वैल्यूज है और उसमें से कोई एक आध जो वैल्यू है वो स्मॉल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कहें 10, 20, 30, 40 और ये 500, तो इस केस में ये एक्सट्रीम वैल्यू है, क्योंकि बाकी जो सारी वैल्यूज है वो तो स्मॉल वैल्यू है। तो मीन के ऊपर तो इन एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट होता है, क्योंकि मीन में हम जितनी भी वैल्यूज हैं सबको हम इंक्लूड करते हैं, किसी भी वैल्यू को हम नहीं छोड़ते। लेकिन मीडियन में हम सिर्फ मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि मिड वैल्यू क्या है। तो मीडियन के ऊपर जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इनका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें हम सभी वैल्यूज को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इन जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इनका इफेक्ट मीडियन के ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट इसकी जो मेरिट है वो है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मींस कि मीडियन आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो एक एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मीडियन की कोई और वैल्यू आ जाए, या अगर कोई दूसरा पर्सन कैलकुलेट करे तो मीडियन की कोई और वैल्यू आ जाए। मीडियन कैलकुलेट करने का हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, तो उससे मीडियन की जो भी वैल्यू आएगी वो सबकी सेम रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मीडियन है वो एक सर्टेन वैल्यू है, एक मिड वैल्यू है। तो जो भी सीरीज की मिड वैल्यू होगी वही हमारी मीडियन वैल्यू होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट इसकी जो मेरिट है वो है रियल वैल्यू। रियल वैल्यू मींस कि जो भी मीडियन वैल्यू है जो हम फाइंड आउट करते हैं मीडियन, वो मोस्टली हमारी लाई करती है जो हमारी सीरीज है, इसमें से ही जो वेरिएबल की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर 10, 20, 30, 40, 50 है तो उस केस में मीडियन वैल्यू हमारी क्या है 30, और जो 30 है वो हमारी सीरीज में एक वैल्यू है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मीडियन वैल्यू है वो एक रियल वैल्यू होती है। कि अगर हम फॉर एग्जांपल मीन अगर हम कैलकुलेट करें तो मीन की जो वैल्यू है वो जरूरी नहीं है कि वो सीरीज में से ही कोई वैल्यू आए। मीन वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो मीडियन है, क्योंकि मीडियन तो हमारी मिड वैल्यू है और ये वैल्यू हमारी सीरीज के अंदर से ही होती है। मीन्स हमारी सीरीज में 10, 20, 30, 40, 50 है तो हो सकता है मीन हमारा 25 आ जाए जो सीरीज में नहीं है, लेकिन मीडियन वैल्यू मोस्टली वही होती है जो हमारी सीरीज का एक पार्ट है, तो एक रियल वैल्यू है। मीन को हम ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन मीडियन को हम फॉर्मूले के थ्रू तो कैलकुलेट करते ही हैं, लेकिन मीडियन को हम ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफिकली अगर हमें कैलकुलेट करना है मीडियन को, तो हम सबसे पहले हमारी सीरीज को कन्वर्ट करते हैं लेस देन
फ्रीक्वेंसी सीरीज में या फिर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में, और फिर हम उसको प्लॉट कर देते हैं अपने डायग्राम पे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी है लेस देन ओके, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो इसमें ये जो लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व है, इसमें हम अपना वही फॉर्मूला लगाते हैं n/2। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर हमारी 100 है, 2 से हम डिवाइड करें तो ये हमारा आ गया 50। तो यहाँ y एक्सिस से हम जहां पे भी 50 होगा, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 50 पे, और इसको हम स्केल की हेल्प से इस कर्व से मिलाएंगे। अब ये जहां पे भी इस कर्व को कट करेगा उसको हम यहाँ x एक्सिस से मिला देंगे, और ये जो वैल्यू आएगी x एक्सिस पे जहां भी कट करेगा वो हमारी क्या होगी, मीडियन वैल्यू। ऐसे ही हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का भी यूज कर सकते हैं। उसमें हम मोर देन कर्व को ड्रॉ करते हैं, और सेम हमारा प्रोसीजर होता है n/2। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे हम शो करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और x एक्सिस पे हम शो करते हैं लेस देन या मोर देन x की वैल्यू को। और आंसर हमेशा, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, हमारा किस में से आता है, x में से। फ्रीक्वेंसी हमें सिर्फ ये बताती कि ये नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहा है। तो मोर देन ऑडियो के केस में भी हम मोर देन कर्व को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ये मोर देन ऑडियो है, इसमें भी हम n/2, फॉर एग्जांपल अगर n हमारा 100 है, 2 से डिवाइड करें तो 50, तो यहाँ 50, ये जो जहां पे भी 50 है, इसको हम स्केल की हेल्प से मोर देन ऑडियो से मिला देंगे। ये जिस भी पॉइंट पे कट करेगा उसको हम यहाँ x एक्सिस से मिलाएंगे। तो ये जहां पे भी टच करेगा वो पॉइंट हमारा क्या है, मीडियन। या फिर अगर हम लेस देन और मोर देन दोनों ऑडियो का यूज करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे हमारी लेस देन और मोर देन वैल्यूज है, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो ये हमारा लेस देन कर्व है, ये हमारा मोर देन कर्व है। जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है, अगर हम इसको y एक्सिस से मिलाएं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी n/2, यानी कि 50 से ऑटोमेटिक ये यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ 50 आ जाएगा ये। और इस पॉइंट को अगर हम x एक्सिस से मिला दे तो ये हमारी क्या होगी, मीडियन की वैल्यू। तो मीडियन को हम ग्राफिकली भी डिटरमिन कर सकते हैं, मीन को हम ग्राफिकली डिटरमिन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसकी जो मेरिट है वो है मीडियन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ इनकम्प्लीट सीरीज। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सीरीज है, ये x है, ये फ्रीक्वेंसी है, और हमें यहाँ पे गिवन है बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, above 40। तो ये जो हमारी सीरीज है 2, 3, 1, 4, 5 जो भी फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो सीरीज है इसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट सीरीज। क्योंकि इसमें हमें जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट हमें गिवन नहीं है, और जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी हमें अपर लिमिट गिवन नहीं है, वो मिसिंग है। तो ऐसे केस में हम मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें इस ओपन एंड सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल सीरीज में, उसके बाद हम मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मीडियन में हमें सिर्फ मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमारे पास इनकम्प्लीट डेटा है, इनकम्प्लीट अगर हमारी सीरीज है, तो उस केस में भी हम मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। तो अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो मीडियन को हम कह सकते हैं लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मीन्स कि क्योंकि हमारी जो मीडियन वैल्यू है इसमें हम जो भी हमारे पास सीरीज है उसमें हम सभी वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सीरीज है 10, 20, 30, 40, 50,
तो मीन में तो हम इन सभी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब भी हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हम सिर्फ मिड वैल्यू क्या है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो मीडियन कैलकुलेट करते टाइम हम सीरीज में जितनी भी वैल्यूज हैं सबको हम इंक्लूड नहीं करते। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो मीन है वो पूरी सीरीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मीन में सभी वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है। सभी वैल्यूज का हम एडिशन करते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। लेकिन मीडियन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ मिड वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, जो भी इसके ऊपर वाली वैल्यू है या जो इसके बिलो जो वैल्यूज हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि मीडियन जो है वो सीरीज को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता। नेक्स्ट इसके जो डीमेरिट है वो है अनरियलिस्टिक। अब अगर जो भी मीडियन वैल्यू है वो अगर हमारी सीरीज में से है, फॉर एग्जांपल अगर मीडियन हमारा है 30, तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है एक रियल वैल्यू है, क्योंकि ये सीरीज में से ही एक नंबर है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर इवन नंबर्स हैं तो उस केस में हमारी जो मीडियन वैल्यू होती है वो हमारा रियल नंबर नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सीरीज है 2 4 6 8, तो इस सिचुएशन में अगर हम मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारी मीडियन वैल्यू क्या आएगी? मीडियन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। n हमारा है ये इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो इसीलिए हमें इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये अरेंज्ड है या नहीं है। तो ये सीरीज हमारी ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में 2 4 6 8। तो अब हम इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसीलिए हम डायरेक्ट अपना ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। n हमारा है 1 2 3 4 4 प्लस में 1/2 5/2, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2.5 आइटम। ये पार्ट हमने सोल्व किया है। अब हम चेक करेंगे साइज ऑफ मींस 2.5, ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम इस सीरीज में से चेक करेंगे 2.5 आइटम हमारा कौन सा है। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है। अब 2.5 यानी कि जो 4 और 6 है, 4 प्लस में 6, इसका हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे 5। तो इस केस में हमारी मीडियन जो वैल्यू है वो कितनी है 5। तो इस सिचुएशन में क्योंकि जो मीडियन वैल्यू है वो हमारी सीरीज में से कोई नंबर नहीं है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि कई सिचुएशन में जो मीडियन वैल्यू है वो सीरीज की वैल्यू नहीं होती, तो अनरियलिस्टिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट इसकी जो डिमेरिट है वो है लैक ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। मीन है, मीन का एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मीन का के थ्रू हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करें फ्रॉम मीन, फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, तो उस केस में हमारे डेविएशन की जो वैल्यूज आती है वो क्या आएगी 0। तो हम कह सकते हैं कि मीन का एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन मीडियन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारी एक प्रॉपर्टी है कि मीन इक्वल है समीशन x अपॉन n, कि अगर हम मीन वैल्यू को और n को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी सीरीज की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका जो टोटल है यानी कि समीशन x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, लेकिन ऐसा मीडियन में पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमी है मीडियन की कि इसमें एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज में हम इंक्लूड करते हैं क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। पोजिशनल वैल्यूज में जिससे हमें पोजीशन पता चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे मीडियन है, अब मीडियन हमें नाम से पता चल रहा है मीडियन क्या है, मिड वैल्यू which divide the series into two equal parts. Half the portion is
above the median value and half the portion is below the median value. तो ऐसे ही जो क्वार्टाइल है, तो हम बोलते भी हैं क्वार्टर्स, कितने क्वार्टर्स है? 4. तो क्वार्टाइल्स क्या है? Which divide the series into 4 equal parts. क्योंकि क्वार्टर 4 होते हैं कि किसी भी एक चीज के 4 हिस्से, वो क्या है? क्वार्टर्स. तो क्वार्टाइल अगर आपसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे कि क्वार्टाइल क्या है? Which divide the series into 4 equal parts. For example, अगर ये हमारी सीरीज है, उसमें मैं कहूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो क्वार्टाइल मीन्स कि 4 क्वार्टर है, Q1 Q2 Q3 Q4. Q मीन्स क्वार्टाइल, क्वार्टर 4 होते हैं तो 1 2 3 4. अब Q1 क्या है? फर्स्ट क्वार्टर. तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा होगा ये 3 पे, 1 1 2 3, ये हमारा है Q1. अब Q1 मीन्स इसको हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं. अब इसने पूरी सीरीज को डिवाइड किया है, जो 25% पार्ट है वो Q1 से कि इधर है, और जो 75% पार्ट है सीरीज का वो Q1 से बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है. तो ये हमारा क्या है? Q1 फर्स्ट क्वार्टर. अब सेकंड क्वार्टर हमारा आएगा 4 5 6, ये हमारा है Q2. ये हो गया Q1 फर्स्ट क्वार्टर, ये हमारा हो गया Q2. Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं. ये हमारा Q2 है. Q2 क्योंकि सीरीज में मिड पॉइंट पे है, तो Q2 हमारा इक्वल होता है मीडियन के. अगर आपसे Q2 कैलकुलेट करने को कहा जाए तो मीन्स आपको कैलकुलेट करना है मीडियन. आप चाहे तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा. अब थर्ड जो क्वार्टाइल है वो हमारा आ गया यहाँ 9 पे, Q3. Q3 इसको हम अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 75% पार्ट है वो Q3 से स्मॉल वैल्यूज है, और 25% जो पार्ट है वो Q3 से लार्ज वैल्यूज है. अब क्वार्टर जो फोर्थ क्वार्टर है वो हमारी लास्ट वाली वैल्यू है Q4. तो वैसे तो हमारे जो क्वार्टर है वो 4 है, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं Q1 और Q3 को, क्योंकि Q4 तो हमारी लास्ट वाली वैल्यू है, तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू हम ले लेंगे. और Q2 अगर हमें कैलकुलेट करने को कहा जाए तो वो हमारी कौन सी वैल्यू है? मीडियन. तो हमें कैलकुलेट करना है Q1 एंड Q3. तो Q1 और Q3 कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है, तो बेटा जो भी क्वार्टर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, हमें कैलकुलेट करना है Q1 एंड Q3. Q1. अब इसमें हम सेम वही फॉर्मूले अप्लाई करते हैं जो हमने मीडियन कैलकुलेट करते टाइम अप्लाई किए थे. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मीडियन मीन्स वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट. तो इसमें अगर हमारी इंडिविजुअल सीरीज है तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला है m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय रूट आइटम. अब क्वार्टाइल में, क्योंकि क्वार्टाइल एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो अगर हमारी इंडिविजुअल सीरीज है और हमें कैलकुलेट करना है Q1, तो जैसे मीडियन को हम डिनोट करते हैं m से, जो फर्स्ट हमारा क्वार्टाइल है उसको हम डिनोट करेंगे Q1 से. 1 मीन्स फर्स्ट हमारा क्वार्टाइल. तो इसका जो फॉर्मूला है सेम वही मीडियन जैसा रहेगा, साइज ऑफ n प्लस 1 बाय मीडियन. क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया. क्वार्टाइल 4 होते हैं तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे 4 से. बाकी आपकी सेम प्रोसीजर रहेगी क्वार्टाइल कैलकुलेट करते टाइम. इसमें सबसे पहले हमें सीरीज को अरेंज करना है.
फिर सेकंड स्टेप हमारा है कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सेम आपका प्रोसीजर रहेगा जो हमारा मीडियन में था। मीडियन में हमने 2 से डिवाइड किया था, जो कि वो सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और क्वार्टाइल में हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो कि क्वार्टाइल एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे अगर हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम है, m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय ट्रूथ आइटम। तो सेम यही फॉर्मूला हमारा क्वार्टाइल कैलकुलेट करते टाइम रहेगा डिस्क्रीट सीरीज में, साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 4। सिर्फ हमें ध्यान रखना है मीडियन में 2, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करेंगे आइटम। अब डिस्क्रीट सीरीज से जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप है हम सीरीज को अरेंज करते हैं, और सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज में क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती तो वो स्टेप हमारा स्किप हो जाता है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में हमें x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो इसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं और फिर हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले हम सीरीज को अरेंज करेंगे, सीरीज को अरेंज करने के बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसे अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, मींस जब हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो क्लास इंटरवल की फॉर्म में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज से अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो इसमें हम 2 फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है यही है, m इक्वल टू साइज ऑफ n बाय ट्रूथ आइटम। तो सेम हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वार्टाइल कैलकुलेट करते टाइम, q1 इक्वल टू साइज ऑफ n बाय ट्रूथ आइटम, n बाय फोर्थ आइटम, n बाय 4। सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है कि मीडियन में हम 2 से डिवाइड करेंगे और क्वार्टाइल में हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें एक क्लास इंटरवल पता चल जाता है, एक रेंज पता चल जाती है कि हमारी मीडियन की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करेगी, 30 से 40 के बीच में या 40 to 50। अब एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, m इक्वल टू L1 प्लस n बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू i। तो क्वार्टाइल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो भी हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने से एक रेंज पता चल जाएगी कि Q1 हमारा लाई करेगा फॉर एग्जांपल 10 से 20 के बीच में। तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, Q1 इक्वल टू L1 प्लस, इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंस सिर्फ किस चीज का होगा, n बाय 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बाय 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो भी हमारी कोरस्पॉन्डिंग है, जो भी हमारा क्लास इंटरवल आएगा 10 to 20, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो हम लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे i से। तो जो फॉर्मूले हमने अप्लाई किए थे मीडियन कैलकुलेट करते टाइम, सेम वही फॉर्मूले वही प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है क्वार्टाइल कैलकुलेट करते टाइम। डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि मीडियन में हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल में हम 4 से डिवाइड करते हैं। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है Q3 थर्ड क्वार्टाइल, तो उस सिचुएशन में भी हमारे सेम फॉर्मूले अप्लाई होंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे जो Q1 हमने लिखा है यहाँ पे हम लिख देंगे Q3, और इसमें जो हमारा जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे n प्लस 1 बाय 4, तो हमने जब Q1 कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने जो लिया है ये जो यहाँ पे जो डिजिट है Q3 है, यहाँ पे 2 है
तो जो भी फॉर्मूले हमने अप्लाई किए हैं यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, यानी कि Q3 कैलकुलेट करते टाइम हमारे जो फॉर्मूले होंगे, फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो Q3 का हमारा फॉर्मूला होगा साइज ऑफ, यहाँ हम 3, ये जो नंबर है, ये जो डिजिट है, ये हमें यहाँ पे यूज करनी है 3n+1/4 आइटम कि जो भी वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम फिर x में फाइंड आउट करेंगे। ऐसे अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो हमारा सेम फॉर्मूला है, Q3 हमें कैलकुलेट करना है साइज ऑफ, और यहाँ हम हमारा फॉर्मूला सेम है n+1/4 आइटम जो हमने Q1 में यूज किया था, लेकिन क्योंकि ये 3 है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ऐसे सेम जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसमें हमारा Q3 कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n/4 आइटम, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ये जो डिजिट यहाँ पे है सेम यहाँ पे नंबर यहाँ आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो Q3 है तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में Q3 इक्वल टू, तो उसमें भी सेम हमारा वही है L1 प्लस हम यहाँ पे लिखते हैं n/4, लेकिन क्योंकि ये 3 है तो इस n/4 से पहले हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इनटू i। तो हमें सिर्फ Q1 और Q3 में जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे अगर 3 कैलकुलेट करना है तो यहाँ जितने भी फॉर्मूले हमने अप्लाई किए हैं सबके हम यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यहाँ पे भी n/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, n+1/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, n/1/4 है, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से।